गुरुजी, क्या हार्ट अटैक से किसी की मृत्यु होती है तो क्या उसे मोक्ष मिलता है या नहीं? तो ये मोक्ष मिलता है या नहीं, मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा अभी। मैं बात कर रहा हूँ हार्ट अटैक से जो मृत्यु हो रही है उस पर। पूरा इनके प्रश्न में से मैंने अपने मतलब का प्रश्न चुराया है। जरा आप आजकल देख रहे होंगे, आपके आसपास सुनने में आ रहा होगा, वीडियो देखते हैं आप सोशल मीडिया पे, एक व्यक्ति बैठा है और गया, खड़ा है और गिर गया और वो खत्म हो जाता है। इसको नाम दिया गया साइलेंट अटैक। और ये जो साइलेंट अटैक है ये इस समय सबसे ज्यादा हो रहा है। भारत में होने वाली 3 मौतों में से 1 मौत साइलेंट अटैक के कारण हो रही है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। तो दुनिया भर के डॉक्टर्स, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस बात को जानने में लगे हुए थे कि आखिर ये साइलेंट अटैक आ क्यों रहे हैं और इतनी तेजी से क्यों आजकल ये मामला बढ़ गया है। इस पर पूरी दुनिया चिंतित थी। लेकिन अभी जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो बड़ी चौंका देने वाली है। और आप बिलीव कर सकते हैं कि जो साइलेंट अटैक आ रहा है इसमें आपके दांतों के बैक्टीरिया बहुत तेजी से काम करते हैं और उनके वजह से साइलेंट अटैक आ रहा है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? और बिलीव मी कि दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इस बात पे कभी मैचअप नहीं कर पाए, क्योंकि कहाँ डेंटिस्ट और कहाँ वो लोग, तो कभी कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, कभी किसी को मालूम नहीं था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे दांतों के बीच में पनपता है। पूरी बात सुनिएगा, दांतों के बीच में पनपता है। अब इस बात को मैं कहूं उसके पहले और आगे की सुनिए। वो ये कि जो हमारे दांतों के बीच में एक बैक्टीरिया पनप रहा है, वो पनप क्यों रहा है? वो पनपता है उसी तरीके से जैसे हमारी कैंसर की कोशिकाएं पनपती। कैंसर कोशिकाओं को जितना खाने को मिलेगा उतनी ज्यादा वो डेवलप होती हैं। अगर उनको खाने को कम मिलेगा तो वो कमजोर हो जाएंगी और वो डैमेज होती हैं। इतना तो आपको भी मालूम है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसको निरंतर फूड मिलता रहता है, उस वजह से ये पनपता रहता है और ये मरता नहीं है, अपनी कॉलोनी बना लेता है हमारे दांतों के बीच में, जो सामान्य ब्रश करने से भी, सामान्य चीजें करने से भी बहुत हद तक नहीं जाता है। तो जो शोध कहती है वो ये कहती है कि जो लोग निरंतर कुछ भी चबा रहे हैं, आजकल हमारी एक गंदी हैबिट हो गई है कि हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भी खा रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है, उस बैक्टीरिया को, मैं उसका नाम एग्जैक्टली नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि उसका बड़ा वैज्ञानिक नाम है, बड़ा लंबा नाम है, मुझे नहीं याद आ रहा। तो हो क्या रहा है कि वो मर नहीं पा रहा है क्योंकि उसको खाने को बार बार मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। हमारी दांत की 3 परत होती हैं, पहली परत के बाद दूसरी एनामल जो होती है उसको वो डैमेज कर देता है। अब होता क्या है, ये जो साइलेंट अटैक आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं, इसका हमारे दांतों से क्या संबंधित है, इस बात को समझिए। तो हमारी जो फूड हैबिट है, जो ईटिंग हैबिट है, इसके गड़बड़ हो जाने के कारण ये जो बैक्टीरिया पैदा हुआ है ये मर नहीं रहा है, ये डेवलप्ड है। इसके वजह से एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि जब कभी, आप सुनिए, दांतों से हार्ट तक की यात्रा ये करता कैसे है। हालांकि दांतों के बीच में से कहीं भी कोई रास्ता नहीं है इस बैक्टीरिया को कि हमारे हार्ट तक पहुंच जाए, कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एक रास्ता बनता है। अब बनता कैसे वो सुनिए। तो जब हमारे द्वारा निरंतर खाए जाने की हैबिट से हमारे दांत खराब होते हैं और जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ये नई खोज है वो बता रहा हूं मैं आपको, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट हमारे दांतों की क्लीनिंग करता है और जहां डैमेज है वहां रूट कैनाल करता है वो। आप समझ रहे हैं रूट कैनाल? आप समझ रहे हैं। जब वो रूट कैनाल करता है तो वो ड्रिलिंग करता है, और जब वो ड्रिलिंग करता है और अगर वो बैक्टीरिया उस एरिया में है तो जैसे ही ड्रिलिंग होती है वो उस पार्ट से अंदर फ्लो करता है और अंदर फ्लो करके सीधे वो ब्लड में जाता है और वहां से उसको एक एक्सप्रेस वे मिलता है जो हमारी धमनियों में जाके वो अटैक करता है और जाकर वो सीधे स्टक करता है हमारे हार्ट पर, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की स्थिति गड़बड़ा जाती है। और ये इतना खतरनाक है कि वहाँ पहुँचकर ये ऑक्सीजन लेवल को तुरंत कम करता है और उसके वजह से
साइलेंट अटैक जैसी चीज़ें तेजी से हो रही हैं। तो मेरे भाई बहन, निवेदन आपसे यह है, सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार भोजन करें। आप मुंह से कुछ भी चबा रहे हैं, जीवन में ध्यान रखिएगा उसके बीच में कम से कम 6-8 घंटे का अंतर लेकर चलें। ये मेरा निवेदन आपसे इसलिए क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स हैं साइलेंट अटैक की, इसका मैंने आपको दर्शन बता दिया। दूसरी चीज, रात को सोने के पहले आप सुबह उठकर ब्रश करें नहीं करें ये कोई वैल्यू नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं करता, लेकिन रात को सोने के पहले अच्छे तरह से ब्रश करें, कुल्ला करें और ऐसी चीजों से बचें जो इस बैक्टीरिया को पनपने में सहायक हैं। तो सुनिए, सहायक कौन कौन सी चीजें हैं इस बैक्टीरिया के पनपने में, ये और सुन लीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और फास्ट फूड। आप कहेंगे ये तो वही है जिसकी चर्चा हम लोग सुनते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, ये वही है और इसमें ही ये सारी चीज़ें इसी से हमारे शरीर में पहुंच रही हैं। क्योंकि जब हम अब एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर इतनी शक्कर होती है जो हमारे दांतों के बीच में रह जाती है और उसको वो भोजन के रूप में मिलता है। जब हम आइसक्रीम खाते हैं या जब हम निरंतर भोजन या कुछ भी खा रहे हैं या हम दूसरी चीज़ें बाहर की खा रहे हैं, उनके वजह से जो निरंतर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे दांतों को रेस्ट नहीं दे रही हैं और हमारे दांत रेस्ट नहीं कर पाने के वजह से उस बैक्टीरिया को जिंदा रखते हैं और उसके जिंदा रहने के वजह से हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है। तो प्लीज़ आप अपने खाने पीने की हैबिट्स को चेंज करें, वापस से इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा मुंह हमेशा अच्छा रहे। एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट ने एक आयुर्विज्ञान की मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई है। अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को जीवन में, देखिए जितनी डैमेज हो गई है वो तो हो गई है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस करे तो जीवन में फिर कभी आगे जाने पर उसको दांतों से संबंधित समस्या नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल या देसी घी गौ माता का जो आपको मिल जाए, आधा चम्मच ले लीजिए, अपने मुंह में रखिए और थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी, देन इस टाइप से, राइट। कितनी देर करना है? लगभग 10 मिनट। आप कहेंगे इतना टाइम ही नहीं है, तो मैं बताता हूँ आप इस टाइम को कहाँ से ले सकते हैं। जब आप स्नान करने जा रहे हैं तो पहले ये कर लें और आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद उसको थूक दीजिए। जितना आप बबलिंग करेंगे अपने अंदर उतना उस एरिया को वो मजबूत करेगा। और ये जो क्रिया है, इस क्रिया को 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं आपके दांतों को मजबूत करने के लिए। ये एक अच्छी प्रक्रिया है। दूसरा, जब भी आप कोई चीज़ खा रहे हैं, सभी लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुने, आने वाले समय की बहुत बड़ी बीमारी है ये। जब भी आप लोग कुछ भी खा रहे हैं, खाने के बाद पानी पिएं और बहुत अच्छे से अपने दांतों को बुदबुदाएं, जिसको हम बोलते हैं, अभी मैंने बताया, बहुत तेजी से। ये इतनी तेजी से होना चाहिए कि हमारे दांतों के बीच में कुछ भी फंस गया है तो वो निकल जाए। कहते हैं इसको कम से कम 30 से 40 बार करना चाहिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज 3, 4, 5, 10 हज़ार रुपये हर 6 महीने में डॉक्टर को दीजिए, वो आपके दांत क्लियर कर देगा, फिर आप आगे बढ़िए। इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता, लेकिन जो सूत्र की बात है वो आप समझ लें कि हम लोग जिस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं उसके पीछे हमारी हैबिट्स खाने की जो हैं वो ख़राब होने की वजह से हमारे दांत खराब हो रहे हैं और दांतों से जो जर्म्स अंदर जा रहे हैं वो हमारी मौत का कारण बन रहे हैं।